जाने लग जाते हैं, कभी मयूर आदि पक्षियों के निकट चले जाते हैं, कभी कांटों की बाढ़ के निकट पहुंच जाते हैं। माताओं को दिन रात उनका ध्यान रखना पड़ता है और अत्यंत चंचल गृह्याणि कर्तुमपि यत्र तज्जनन्यौ शेकात आपतुर्लम मनसो नवस्थाम। आप विचार करेंगे कि ठाकुर जी इतना उपद्रव क्यों करते हैं, इतनी चंचलता क्यों करते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न है, श्री ठाकुर जी चंचलता नहीं करते हैं, सीधे साधे राम जी के जैसे बने रहें तो माताओं को ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, दूसरा काम कर लेंगी। पर वो जितना ज़्यादा चंचल हैं, माताओं को उनका उतना अधिक ध्यान रखना पड़ता है, उतना अधिक उनका चिंतन करना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी ब्रजलीला में अपने चिंतन का, अपनी लीला दर्शन का और अपनी सेवा का अधिकाधिक सौभाग्य ब्रजवासियों को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी की चंचलता है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। अब श्री ठाकुर जी और बड़े हो गए। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोकुले अघृष्ट जानवी प्रक्रमतु रंजसा। अब महाराज श्री ठाकुर जी खड़े खड़े होकर के भी चलने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी सुंदर लीलाओं को करते हुए देख करके गोपियों के मन में भाव जगता, क्या कभी हमारे यहाँ भी, हमारे घरों में आकर प्रभु इस प्रकार की लीलाएं करेंगे। क्या इस प्रकार की लीलाएं हमारे घरों में आकर भी करेंगे। तो श्री ठाकुर जी ने सोचा कि कौन सी लीला करूं। तो इस संबंध में श्री सूरदास जी की वाणी प्रमाण है। सूरदास जी कहते, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करी, आप भये ब्रज खोरी खोरी, आप भये ब्रज खोरी खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन
सब जाऊं ब्रज घर घर सब सब जाऊं गोकुल जन्म लियो सुख कारण गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन आओ आओ सबके माखन हरि माखन चोरी प्रथम करी हरि माखन बाल रूप जसुमति मोहि जाने बाल रूप यशोमति मोहि जाने धन्य है सूरदास जी की लेखनी। व्यास जी वात्सल्य में श्रृंगार का समावेश। बाल रूप जसुमति मोहि जाने बाल रूप यशोमति मोहि जाने गोपिन मिली सुख भोग गोपिन मिली सुख भोग सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो ये मेरे ब्रज लोग प्रथम करी हरि माखन चोरी प्रथम करी हरि माखन चोरी प्रथम करी हरि माखन व्यास जी जो वात्सल्य भाव की उपासका रोहिणी यशोदा आदि हैं उन्हें वात्सल्य सुख मिल रहा है और उन्हीं बाल कृष्ण के का आलिंगन करके मधुर रस की उपासका ब्रजांगनाओं को किशोर कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। इसलिए बाल रूप जसुमत मोहि माने गोपिन बाल रूप जसुमत मोहि जाने लेकिन गोपिन मिल सुख भोग सूरदासियों कहत प्रेम सो ये मेरे व्रज लोग। और इस भाव को भी बिलमंगल जी ने बड़ा सुंदर कृष्ण कर बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। बालोपि शैलोद्धरणाग्रपाणे नीलोपि निरंध्रतमः प्रदीपा धीरोपि राधा नयनावबद्धो
जारोपि संसार हरः कुतस्त्वम्। बिलमंगल जी कहते मेरी तो बुद्धि चकरा गई, अब हो क्या आप? बालक तो बालक होए और बालक होकर भी गिरिराज उठा लेते हैं। बालोपि शैलोद्धरणाग्रपाणे। भैया वीडियो वाले थोड़ा और इधर हो जाओ, जिसमें संत के दर्शन में बाधा ना पड़े, और इधर थोड़ा इधर हो जाओ। हाँ अब ठीक। बालोपि शैलोद्धरणाग्रपाणे। बालक होकर भी गिरिराज उठा लेते हैं। और नीलोपि नीरंध्रतम प्रदीपा। सांद्र नील। सांद्र नील जानते हैं किसको कहते हैं? एक तो होता नीला और एक होता है सांद्र नील। सांद्र नील माने काला, और काली वस्तु चमकती नहीं, लेकिन ये जितने अंधेरे में बिठा दो उतना ज्यादा चमकने लग जाते हैं। तो नीलोपि नीरंध्रतम। नीरंध्रतम जो अंधकार है, निबिड़ अंधकार, उसमें भी विराजमान होकर प्रकाश फैला देते हैं। नीरंध्रतम प्रदीपः। धीरोपि, बड़े धीर हैं, बड़े वीर हैं, इनसे बड़ा धीर वीर कौन होगा? लेकिन धीरोपि राधा नयनावबद्धा। श्री राधा रानी के प्रेममय कटाक्ष से बंधे हुए हैं। राधा नयनावबद्ध हैं। और महाराज जी, जार पुरुष का स्मरण करने से पाप लगता है, लगता है कि नहीं? जार पुरुष जानते हो किसको कहते? जार पुरुष। जार नहीं समझते? जार माने होता है जो एक पत्नी व्रत नहीं है, परस्त्री का संपर्क करने वाले को जार कहते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति को जार कहते हैं। इसलिए शास्त्र में मना है, पता चल जाए कि ये पुरुष जार है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसका मुख नहीं देखना चाहिए। जार पुरुष का नाम लेने से पाप लगता है। और श्री कृष्ण बहुवल्लभी वल्लभ हैं, लेकिन इनका नाम अशेष पापों को भस्म कर देता है। संसार हरः, आपका नाम संसार हरः, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देता है आपका नाम। तो प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, आप कहाँ हो, कौन हो, आप ही समझो, हम तो ना समझ पाए आप कहाँ हो। ऐसे हैं श्री कृष्ण। आहा, ये माखन चोरी क्या है? वस्तुतः प्रेमियों के चित्त वित्त की चोरी ही माखन चोरी है। प्रेमियों का, रसिकों का, गुणातीत भक्तों का जो मन है ना स्वामी जी, वही माखन है। और इस माखन की चोरी श्री ठाकुर जी करते हैं। इसलिए माखन चोरी लीला बड़ी रहस्यात्मिका है। एक जगह स्वामी जी भी थे, हम भी थे, वहां सभा में चर्चा चल रही थी। खाली माखन चोरी की लीलाएं सुनाते हैं, खाली रास लीला सुनाते हैं, चक्रधारी कृष्ण के शौर्य को नहीं सुनाते हैं।
ऐसी चर्चा चल रही थी कि नहीं? पर भाई आप समय को देखकर भले ही अपने विचार व्यक्त करके कुछ भी कहो, श्री ठाकुर जी की लीलाओं में कोई लीला ऐसी नहीं है जिसका आश्रय से जीव का परम कल्याण न हो। भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान ऐसी लीला करते हैं जिनके श्रवण मात्र से जीव भगवत परायण हो जाता है। माखन चोरी लीला को सामान्य लीला समझ रहे हो? किसी बच्चे के द्वारा चोरी की लीला समझ रहे हो? ये सामान्य लीला नहीं है। इसका मतलब है न सामान्य बालक श्री कृष्ण हैं, न सामान्य गोपी गोपियां हैं, और न सामान्य माखन है, सब कुछ असामान्य है। ये माखन क्या है? कैसे बनता है माखन? पहले दूध, और दूध को दहाकर जमाकर दही, फिर दही को मथकर माखन, ऐसी तो निकलता ना माखन। तो दूध क्या है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सबसे पहले साधक यदि माखन चोरी लीला का रसास्वादन करना चाहता है तो अपने हृदय रूपी पात्र में संपूर्ण प्रस्थानत्रयी का सार सर्वस्व जो गीता रूपी दुग्ध है, गीतामृत रूपी दुग्ध है, उसको अपने हृदय पात्र में संजोए। ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, उनमें जो विवेच्य ज्ञान है वो जन सामान्य की प्रायः कम समझ में आता है। तो ये कोई पश्चाताप अपने में न करे कि हमने ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ा, हमने उपनिषद नहीं पढ़े। गीता जी से सब हो जाता है, क्योंकि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, गीता जी से सब हो जाता है। भारतीय सनातन संस्कृति के समस्त शास्त्रों को किसी एक शास्त्र के रूप में कहना हो तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। बोलो गीता महारानी की। अच्छा, एक बात है, आपने हृदय रूपी पात्र में गीता गीतोपदेश रूपी दुग्ध को संचित कर लिया और पात्र फूटा है तो, बर्तन में छेद है तो, और ज्यादा ही छेद हुए तो सहस्त्र घट करते हैं ना, सहस्त्र छिद्र वाला, तो पानी भरने की देरी नहीं होती और खाली होने में, पानी भरते ही खाली हो जाता है। इसमें तो पता नहीं कितने छिद्र हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी दुग्ध को अपने हृदय रूपी पात्र में स्थिर करने के लिए उसे पहले छिद्र रहित बनाना पड़ेगा। छिद्र क्या है? छिद्र है कुसंग। कुसंग के छिद्र को बंद करना पड़ेगा। लोग सत्संग भी करते रहते हैं, गीता भागवत रामायण पढ़ते पढ़ाते भी रहते हैं,
और कुसंग का भी त्याग नहीं करते हैं, तो उनके भीतर वह तत्व ठहरता नहीं है। लाभ तो ठहरने से होगा ना, खाली बोलने से होगा क्या? कुसंग कई प्रकार का हो सकता है। वेशभूषा का कुसंग, हमारी भारतीय वेशभूषा सत्संग है और पाश्चात्य वेशभूषा कुसंग है। हमारी बात पर आपको भरोसा न हो तो करके देख लेना। हमारे जैसा व्यक्ति, महाराज जी के जैसा व्यक्ति, आप सब संतों के जैसा कोई व्यक्ति किसी सिनेमा घर में चला जाए सिनेमा देखने के लिए, तो लोग सिनेमा देखना भूल जाएंगे, बाबाजियों को देखने लग जाएंगे। रे इनकी बुद्धि क्यों खराब हो गई, ये क्यों चले आए? हमारी अवस्था कम थी स्वामी जी, 14-15 साल के रहे होंगे। तिलक तो हमेशा से खूब लंबा चौड़ा लगाते थे। तो एक परिवार जा रहा था, उसके साथ आगरा होकर गए तो ताजमहल देखने गए। जीवन में पहली बार ही ताजमहल देखा। एक सज्जन हमको मिले, हमने नाम वाम उनसे नहीं पूछा, पर उन्होंने हमसे कहा, बाबा आप यहाँ क्यों आए? आप तो संत हैं ना, बाबा हैं। हमने किया क्यों आए आप यहाँ? तो हमने उनको कहा कि सुनते हैं कि 7 आश्चर्य हैं दुनिया में, उनमें एक आश्चर्य ये ताजमहल है, इसको देखने आए हैं। उसने कहा कहाँ रहते हैं आप? हमने कहा वृंदावन। अरे बोले छी छी, वृंदावन में रहकर इस मकबरा को देखने आए हो जहाँ मुर्दा गड़ा हुआ है। महाराज जी हमारा मुंह इतना सा रह गया। हमारी इच्छा थी कि हम भीतर जाके सब जगह देख के, हमें उत्साह भंग हो गया। हमारे साथ जो लोग थे, हमने उनको कहा भैया तुम लोग देख आओ, हम यहीं बैठे मिल जाएंगे, भीतर नहीं गए। ऐसा बोल दिया उस व्यक्ति ने। वृंदावन में रहते हो, इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, वहाँ दर्शन से पेट नहीं भरा, यहाँ मुर्दा गड़ा हुआ उसको देखने आयो। और एक और बात कह दी उसने, वो तो हम भूल ही गए, इतना बड़ा तिलक लगा के। तब हमारी समझ में है कि तिलक लगा के जहां भजन सत्संग हो रहा वो जाना चाहिए, सब जगह नहीं जाना चाहिए। तो ये वेशभूषा हमको जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने से रोकती है। इसलिए भारतीय सनातन वेशधारा, हिंदू वेशभूषा, ये वेशभूषा का सत्संग है। आप सब वैष्णव हैं, जिस किसी भी परंपरा में, संप्रदाय में आप दीक्षित हैं, अपनी परंपरा के अनुसार स्वरूप धारण कीजिए। वर्तमान समय ऐसा है, लोगों को बाहर नौकरी करने जाना पड़ता है, व्यवहार बहुत करना पड़ता है, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम मनवाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इतनी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं कि आप अपने व्यवहार का कार्य संपादित करके जब घर आवें तो घर में पैंट पजामा में न रहें, सुंदर। अब राजस्थान के हैं तो बढ़िया पगड़ी बांध के, देखो ये कितने भले आदमी लग रहे पगड़ी बांध के, राजस्थानी पगड़ी, सुंदर अपनी वेशभूषा में रहें, धोती में रहें, कुर्ता में रहें, टोपी में रहें। जैसे हमारे व्यास जी ने सुंदर टोपी लगा रखी है, बल्लभ कुल वाली। महाराष्ट्र की ये सभ्यता बहुत अच्छी है, धोती कुर्ता टोपी, ये बहुत अच्छी पहचान है, बड़े अच्छे लगते हैं टोपी वाले।
और जब ये ऐसे ऐसे झूमते हैं तो और बढ़िया लगते हैं, जैसे कोई सरोवर हिलोरें ले रहा हो सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा लगता है इनके झूमने से, अच्छा लगता है। वेशभूषा का कुसंग, विचारों का कुसंग। हम हरिभक्त हैं, वैष्णव हैं, तो जो दूषित विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, यदि वे विचार हमारे मन में आते हैं तो हम विचारों के कुसंग से ग्रस्त हैं। और जब विचारों में कुसंग आएंगे तो वे वाणी में आएंगे। जब वाणी में वे कुसंग के संस्कार आएंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि वह कुसंग तुम्हारे व्यवहार में भी आएगा, क्रिया में भी आएगा। इसलिए विचारों का कुसंग भी न हो, देखने सुनने का कुसंग न हो। सिनेमा देखना, ऊटपटांग धारावाहिक देखना, ये देखने का कुसंग है। जो गीत, जो पद भगवान की लीलाओं से संबद्ध नहीं है, उनको सुनना, ये सुनने का कुसंग है। देखने सुनने का कुसंग अजामिल ने किया, अजामिल पतित हो गया। खान पान का कुसंग, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में लेना, ये भोजन का कुसंग है। मद्य मांस तो स्पष्टता महाकुसंग है। प्याज लहसुन आदि भी कुसंग है, क्योंकि प्याज लहसुन भी न जगन्नाथपुरी में भोग लग, पंढरपुर में भोग लगता है, बोलो। फिर बारकरी खाते क्यों हैं? दूसरा उत्तर दो। आपके आराध्य इष्ट देव भगवान पांडुरंग हैं कि नहीं हैं? फिर भी वारकरी लोग प्याज क्यों खाते हैं? सब नहीं खाते हैं, लेकिन ज्यादातर खाते हैं। क्यों खाते हैं? ये कुसंग है। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हमको क्यों खाना? ग्वालियर में एक सज्जन आए, हमारे पीछे पड़ गए, बोले स्वामी जी आप गाजर क्यों नहीं खाते हैं? हमने कि नहीं खाते हैं। उसमें बताया जाने कौन सा विटामिन सी बताया जाने कौन सा बताया, ये विटामिन उसमें होता है, आँख की ज्योति के लिए बहुत अच्छा होता है, तमाम फायदे गिना दिए। हमारा ध्यान उनके नज़र वाले चश्मा पर गया। बहुत मोटे ग्लास का चश्मा लगा रखा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप खाते हैं गाजर की? नहीं। अरे बोले तो गाजर खूब खाता हूँ, गाजर का जूस लेता हूँ, गाजर का साग लेता हूँ, और कच्ची गाजर भी लेता हूँ, सलाद के रूप में भी गाजर को लेता हूँ। मैंने कहा आपकी नज़र तो ठीक हुई नहीं, आप हमारी क्या ठीक कर रहे हो? महाराज बोलती बंद हो गई। गाजर खाने से नजर ठीक होती तो किसी को चश्मा नहीं लगता। एक प्रयोग है व्याकरण में, भक्षिते पि लशुने निशांतो व्याधि। इसका मतलब लोग कहते हैं लहसुन खा लो व्याधि चली जाएगी, तो फिर ये दुकानें सब बंद हो जाती, दर्द की दुकानें सब बंद हो जाती। ठीक है, यह विज्ञान बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है महाराज जी, क्या खाना क्या नहीं खाना। क्योंकि ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से अनुसंधान किया है कौन सी वस्तु खाने से विचारों में, जीवन में सात्विकता आएगी, कौन सी वस्तु खाने से राजसिक संस्कार आवेंगे, कौन सी वस्तु खाने से तामसी संस्कार आवेंगे। तो ये जो प्याज लहसुन आदि हैं, ये गीता जी के अनुसार निषिद्ध हैं, क्योंकि यात यामम गत रसम पूति, पूति माने दुर्गंधित, पर्युषितम जयत उच्छिष्टम पिचा मेध्यम तामसम
परिकीर्तितम, ये तामस है सब, ये भोग नहीं लगते भगवान को तो नहीं खाना चाहिए। खान पान का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग त्यागें, खान पान का कुसंग त्यागें, अश्लील दृश्य देखने सुनने का कुसंग त्यागें। ये अश्लील देखने सुनने का कुसंग तो कलयुग महाराज ने सबके हाथ में थमा दिया है, इसका नाम मोबाइल है। तो ये कुसंग है, इसका त्याग, ये भगवत प्राप्ति में विरोधी है। और जो साहित्य पढ़ना नहीं चाहिए उस साहित्य को न पढ़ें। और पांचवा कुसंग है महाराज जी व्यक्तियों का कुसंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग। और अत्यंत सरल शब्द बतावें हम व्यक्तियों का कुसंग क्या है। कुसंग व्यक्ति का संग कुसंग है व्यासी। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है और श्रद्धावान व्यक्ति का संग सत्संग है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा न हो उसके पास बैठने से, उसके व्यवहार से, उसकी बातों से पता चल जाएगा इसमें श्रद्धा नहीं है। तो उस व्यक्ति का संग यदि आप करेंगे तो आपकी श्रद्धा में कमी अपने आप आने लग जाएगी। हरि गुरु संत तीर्थ नाम सबके प्रति श्रद्धा आपकी कम होने लग जाएगी। यदि वेदादि शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं रखता उसका संग करेंगे तो वेदादि शास्त्रों के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाएगा। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग न करे, श्रद्धावान का संग करे। किसी भी प्रकार का छिद्र अपने हृदय रूपी पात्र में न रहे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी दुग्ध, गीता ज्ञान रूपी दुग्ध स्थिर रहेगा। अब एक और प्रश्न है स्वामी जी, पात्र छिद्र रहित तो है पर उसमें खटाई है, खट्टा है वो, तो दूध जमेगा उसमें, फट जाएगा, विकृत हो जाएगा। ये खटाई क्या है? जल पै सरिस विकाय, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। कपट ही खटाई है, कपट खटाई। इसलिए सच्चा भक्त कौन है? प्रियादास जी के शब्दों में, हरि गुरु दासन साचो सोई भक्त सही। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। गही एक टेक ढेर उर देना टरी है। गही एक टेक ढेर उर देना टरी है। जो हरि गुरु और भगवान के दास इन तीनों से निश्चल निष्कपट व्यवहार रखता हो वही भगवान का भक्त कहलाने का अधिकारी है। हरि गुरु दासन सो सांचो। अब एक प्रश्न हुआ कि हरि गुरु दासन सो सांचो, बाकी लोगों से झूठो नहीं। हरि गुरु दासों से सच्चा व्यवहार करेंगे तो जीवन में इतनी सच्चाई आ जाएगी फिर किसी भी प्राणी के प्रति झूठा व्यवहार होगा ही नहीं। फिर सब में अपने आराध्य दिखाई पड़ने लग जाएंगे। फिर किसी के साथ छल नहीं। दूसरे के साथ छल कपट तभी होता है जब उसमें हम भगवान को नहीं देखते हैं। भगवान को देखने लग जाएं तो भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, तो झूठ बोलने का क्या प्रयोजन।
कपट की खटाई से रहित अंतःकरण और कुसंग के छिद्रों से रहित अंतःकरण, उसमें ज्ञान टिकेगा। अब इस दुग्ध का फल क्या है? दुग्ध तो हृदय पात्र में इकट्ठा हो गया। अब भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जगनी चाहिए। भगवान की परोक्षानुभूति तो शास्त्रों के द्वारा हो गई है, पर उस ब्रह्म तत्व की, भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति की विकलता भीतर से जागृत होना चाहिए। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये जो व्याकुलता है महाराज जी, यही अग्नि है। इस विरह रूपी अग्नि के ऊपर हृदय रूपी पात्र को रख देना, जो ज्ञान उबल जाए, भक्ति उबल जाए, वैराग्य उबल जाए। उबल जाए माने पक जाए, परिपक्व ज्ञान भक्ति वैराग्य हो जाए, तब फिर थोड़ा रोना धोना कम करो। फिर अपने को समझाओ, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अब आगे का काम तो सद्गुरु भगवान ही करेंगे। तब साधक को स्थिर विचार रख करके समर्थ संत सद्गुरु की शरण में जाना है। ये समर्थ संत सद्गुरु ही गोपी हैं। गोपी क्यों हैं? अरे सीधी सीधी व्युत्पत्ति कहते हैं ना लोग, गोभी पिबति कृष्ण रसम। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। तो ये भगवान के भक्त संत सद्गुरु निरंतर ब्रह्मानुभूति से ही युक्त बने रहते हैं, भगवद अनुभूति ही करते रहते हैं, इसलिए ये गोपी हैं। अथवा गोपायतीति गोपी, जो अपने को छिपा कर रहती है वो गोपी है। इनके हृदय में प्रेम का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, लेकिन ये छिपा करके बैठे हैं, ये गोपी हैं। इन गोपी के पास, गुरु के पास जाओ कि बस अब तो मेरे ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करें? राम मिले सोई कीजे पंडित। राम मिले सोई कीजे पंडित। राम मिले सोई कीजे। पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत सोई। तत कहि दीजे। पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत सोई। तत कहि दीजे। राम मिले सोई कीजे पंडित। राम मिले सोई कीजे। आत्म रोगी विषय व्याधि। आत्म रोगी विषय विरागी। सोई कर औषध सारा। सोई कर औषध सारा। पर सत प्राणी होई परम सुख। पर सत प्राणी होई परम
तन मन शीतल होई सदा सुख, तन मन शीतल होय सदा, तन मन शीतल होई सदा सुख, तन मन शीतल होय सदा सुख, सो जल नावो नीरा पंडित, सो जल नावो नीरा पंडित, काम मिले सोई कीजे पंडित, काम मिले सोई कीजे, काम मिले सोई कीजे, सोई मार्ग हमें बताओ, यही पथ पहुँचे पारा, यही पथ पहुँचे पारा, भूल न परे उलट नहीं आवे, 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 सो कछु करहु विचारा, सो कछु करहु विचारा, राम मिले सोई कीजे पंडित, राम मिले सोई कीजे पंडित, राम मिले सोई कीजे। गुरु उपदेश देहु पर दीपक, तिमिर मिटे सब सूझे, गुरु उपदेश दीन पर दीपक, तिमिर मिटे सब सूझे, दादू सोई पंडित ज्ञाता, साधु सोई पंडित ज्ञाता, दादू सोई पंडित ज्ञाता, साधु सोई पंडित ज्ञाता, राम मिलन की बूझे बूझे, राम मिलन की पूजे बूझे, राम मिलन की बूझे, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई कीजे, पंडित राम मिले सोई बोलो संत दादू दयाल जी महाराज की जय। राम मिले सोई कीजे। अब गुरुजी वो दही जमा देंगे। दही कैसे जमेगा? दूध जमेगा ना। गरम गरम में जामन डाल दोगे तो जमेगा, फट जाएगा। इसलिए माताएं जानती हैं कि अब उस जामन देने के लायक हो गया। ऐसी ही विरह व्यथित साधक जब आते हैं तो पुराने संत तो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने को कहते, इतने समय तक रहो। हमारे श्री पूज्य स्वामी राम प्रसाद जी महाराज ने बताया कितनी कठोर परीक्षा परशुराम जी महाराज की श्री स्वामी रामदास जी महाराज ने की, गुरु महाराज हैं, कितनी कठोर प्रतीक्षा की, तब जाकर तब फिर जामन डाल दिया। ये जामन क्या है?
कान में हरि नाम सुना देना। मंत्र कितना बड़ा होता है। अरे ज्यादा बड़ा होगा तो 18 अक्षर का होगा, नहीं 8 अक्षर का होगा, नहीं 6 अक्षर का होगा, और कुछ नहीं होगा तो 2 अक्षर का होगा, 1 अक्षर का होगा। ऐसा थोड़ी है कि 5 सेर दूध को जमाने के लिए 1.5 सेर जामन की जरूरत पड़ती हो। अरे ज्यादा दूध को भी जमाने के लिए थोड़े से जामन से ही जम जाता है। ऐसे ही भगवान नाम ही वह जामन है जो समर्थ पुरुष के द्वारा जब नाम सुना दिया जाता है तो जम जाता है। अब जमने के बाद फिर मंथन करना है। मंथन क्या है? विचारों की मथानी। दही की मथनिया, मीरा जी कहती हैं, बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लीनो, छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। विचारों की मथानी डालना है, तब उसमें से मक्खन निकलेगा। एक जगदीश राम जी एक भोले पंडित जी थे, बहुत भोले थे तो बहुत पढ़े लिखे पर भोले पंडित जी थे। अब हम नाम नहीं लेंगे, अब उनका शरीर भी नहीं है विचारों का, भगवत धाम जा चुके हैं। तो उन्होंने हमको न्योता किया, ब्राह्मण देवता अच्छे पढ़े। तो हमने कहा भाई हमारा गोव्रत है। बोले नहीं, हम बढ़िया एकदम आपकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखेंगे। तो वो दूध ले आए, बढ़िया वेद लक्षणा गाय का दूध औटा करके, और दही जमाने के बाद वो सोचते थे कि मक्खन निकाल करके फिर उसी मक्खन का प्रयोग करेंगे रसोई में, उसको तपा कर घी निकालेंगे, उसी घी का प्रयोग करेंगे। तो सुन के आपको हंसी आएगी, वो दही में उन्होंने मशीन चला दी, पानी नहीं डाला। अब बिना पानी डाले दही मथते चले और मक्खन कहां से नहीं निकला मक्खन। तो बड़े हम लोग तब तक पहुंच गए, महाराज जी एक गलती हो गई, क्षमा करना। लगे क्या हो गया? बोले हम बहुत मेहनत से तो दूध लाए, गाय का उठाया, जमाया, मक्खन नहीं निकल रहा है। उनकी कैसे? त्यागी जी थे हमारे संग। क्या त्यागी जी थे? मैंने कहा भाई त्यागी जी देख के आओ। अरे बोले महाराज जी उसमें दही में पानी नहीं छोड़ा है, और जब पानी छोड़ के मशीन चली तो छाछ नीचे रहेगी, मक्खन ऊपर आ गया। ध्यान में आई बात। हम क्यों कहना चाहते, केवल दही मथने से भी काम नहीं चलेगा, उस दही में जल छोड़ना पड़ेगा। जल क्या है? निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम है, जल है। निष्काम प्रेम, निष्काम सहज रति, सब सो हित निष्काम मति। तो निष्काम सहज रति का जल उस दही में छोड़ना पड़ेगा, और विचारों की मथानी से मथना पड़ेगा। तो छाछ छाछ नीचे रह जाएगी और माखन माखन ऊपर आ जाएगा। छाछ क्या है? भगवत विशुद्ध भगवत प्रेम के अतिरिक्त ज्ञान, कर्म, योग, सांख्य आदि जो सब कुछ हैं, सबके सब छाछ हैं। और माखन तो केवल विशुद्ध भगवत प्रेम है, जिसका आस्वादन अनंत काल से भक्त करते चले आ रहे हैं, इस समय भी कर रहे हैं, और नाम महाराज की कृपा से आगे भी करते रहेंगे। वो भक्ति रस। महाराज जी कितने संत राजस्थान में ऐसे कहीं गए नहीं, पर जहां बैठकर राम राम किया वही संपूर्ण तीर्थ आ गए।
सब कुछ वहीं प्रकट हो गया। नाम के बल से सब कुछ हो गया। हा हा। इस प्रकार से अब ऐसा माखन आपके पास आ जाएगा। माखन माखन, या तो माखन चोर ने खाया या उनके प्यारे संतों ने खाया। माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बबरानी। सुनता है गुरु ज्ञानी। दुनिया में छाछ मिली, दुनियादारी के हाथ में छाछ लगी, मक्खन तो संतों के हाथ लगा। ये भगवान के प्रेम के अतिरिक्त सब खट्टी छाछ है। इसलिए सूरदास जी ने भी कहा, खट्टी छाछ मोह नहीं भावे, सूर खवैया घी को। और श्री अग्र स्वामी जी ने भी अपनी वाणी में एक जगह छाछ कहा, प्रेम को माखन कहा। और ध्यान मंजरी में श्री अग्र स्वामी जी ने इस प्रेम को रस कहा। रस प्रेम, प्रेम रस, रस प्रेम। और बोले ज्ञान कर्म तप योग ये सब क्या है? बोले ये सब छोई हैं। जैसे गन्ना चूस कर जो फेंक दी जाती है, गन्ना को जो चूस कर फेंक देते हैं उसको छोई कहते हैं। कहते वो छोई है। कहते इस रस का जिसको एक बूंद का स्पर्श हो जाएगा उसको योग जन्म कर्म धर्म तप व्रत सब छोई जैसे लगेंगे। उसको इसी में रस आने लग जाएगा, इसी में डूब जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो भाई, हम जो कहना चाहते हैं उसके आशय को समझना। शास्त्रीय विधि निषेध का यथा ज्ञान और यथा संभव अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान वेद की आज्ञा है। लेकिन जो बहुत उच्च कोटि के प्रेमी हैं, गुणातीत भक्त हैं, शरीर संसार की जिन्हें विस्मृति हो गई है, उनके लिए विधि निषेध का स्वरूप क्या है? उनके लिए विधि निषेध का स्वरूप है। एक पंक्ति में विनय पत्रिका में महाराज जी गोस्वामी जी ने कहा है, राम को सुमिरी बो, राम को सुमिरी बो, सब विधि को राज रे, सब विधि को राज रे। राम को सुमिरी बो, सब विधि को राज रे। राम को सुमिरो सब विधि को राज रे। राम को दिसारी बो, राम को दिसारी बो, निषेध सिर ताज रे, निषेध सिर ताज रे। राम 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 राम
स्मरण करना सब विधियों का सम्राट है, और राम नाम को भूल जाना ये सब निषेधों का सम्राट है। इसलिए राम जी के नाम को मत भूलो, बस नाम में लग जाओ। आहा, अब ऐसी गोपी आप बन जाओगे और ऐसा माखन बिलो कर तैयार कर लोगे तो माखन चोर को बुलाना नहीं पड़ेगा, माखन चोर बिना बुलाए आ जाएंगे। आ ही नहीं जाएंगे, तुमसे माखन रोटी मांगने लग जाएंगे। और गोपी कहती है तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। और माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। घर में खाने पीने को नहीं है ठाकुर जी के क्या? रोटी नहीं है घर में खाने को, मक्खन नहीं है क्या? ये है प्रेम की पराकाष्ठा। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। कोरी कोरी मटकी में दही जमायो, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। अरे कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। पहले तो ये खवाए दूंगी, चरायला मेरी गैया। पहले तो ये खवाए दूंगी, चरायला मेरी गैया। ओए माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। और क्या करेगी? टैटी को साग बिझर की रोटी, कैटी को साग बिझर की रोटी। टैटी को साग बिझर की रोटी। कैटी को साग बिझर की रोटी। पहले तो ये जिमाए दूंगी, चरायला मेरी गैया। हाँ, पहले तो ये जमाए दूंगी, चरायला मेरी गैया। काला तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। और कहा करेगी तेरी गैया चराऊंगा तो? हरे बांसुरी जो बांसुरिया, हरे बांस की जो बांसुरिया। हरे बांस की जो बांसुरिया। हरे बांस की जो बांसुरिया। बामे नग मोती, बामे नग मोती गड़वाए दूंगी, चरायला मेरी। बामे नग मोती जड़वाए दूंगी, चरायला मेरी गैया।
माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। तोय माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। नैनन बीच बसाए तोय नैनन बीच बसाए लूंगी चरायला मेरी गैया। तोय माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। तोय माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। तोय माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज जी ये गोपियां सामान्य नहीं है। पद्म पुराण में ऐसी कई गोपियों के नामोल्लेख आए हैं। हम क्या कह रहे थे कि न तो श्री कृष्ण सामान्य है, न उनकी लीला सामान्य है, न माखन सामान्य है, और न जिन ब्रज गोपियों के साथ लीला हो रही है वे गोपियां सामान्य हैं। एक तो महाराज जी नित्य सिद्धा हैं, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, तुंग विद्या, चित्रलेखा, चित्रा, ये सब जो हैं नित्य सिद्धा हैं। ये तो श्री जी की काय व्यूह स्वरूपा ही है। एक श्रुति श्रद्धा है, वेद की ऋचाएं हैं। एक साधन सिद्धा है, जो बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं वे ब्रज में गोपी बन के आए हैं। मिथिलानियां हैं, जो सरस का आस्वादन करने के लिए गोपी बन के आई हैं। ऐसे कई भेद गोपियों के शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। कुछ नाम हम जरूर गिनाना चाहेंगे। महाराज जी पद्म पुराण में लिखा है कि